गाड़ी स्टार्ट कर। स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सही कहा था। भारत ढाई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा मोर्चा भीतर के दीमक सहित। लेकिन देश के बाहरी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना देश के उन लोगों या संस्था से है जो पहले ही मौके में इस राष्ट्र को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे द हिंदू अपने दोहरे मापदंडों और अपने एजेंडावादी न्यूज के लिए प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान करता है और फिर किंतु परंतु वाले बहाने बनाने के साथ पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष की रैंक को बड़े बड़े अक्षरों में अंकित भी करता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 9 दिसंबर को द हिंदू के पहले पन्ने पर एक हेडलाइन छपी। इसमें कहा गया कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रावत 12 अन्य लोग तमिलनाडु में मारे गए। इसने तुरंत एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या एक दैनिक समाचार पत्र को देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी को सिर्फ उनके नाम से संबोधित करना चाहिए था, वह भी बिना उनके रैंक जनरल के? जब लोगों ने सोशल मीडिया पर द हिंदू के संपादकों को टैग करके सवाल करना आरंभ किया, तब अगले दिन इस मीडिया हाउस ने एक नोट प्रकाशित किया कि वे हेडलाइन में रैंक या सम्मान लिखने से बचते हैं। यानी आप इस वामपंथी मानसिकता को समझिए कि कैसे द हिंदू के संपादक ने पहले चोरी की और फिर सीना जोरी भी की। इन्होंने इस अपमान को सही भी ठहराने का प्रयास किया और एक नोट में लिखा कि एक सामान्य नियम के रूप में द हिंदू खबरों में सम्मान और पद या पदनाम का उपयोग करने से बचता है। फिर एक सामान्य नियम के रूप में द हिंदू स्टाइल बुक सुर्खियों में केवल सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त संक्षिप्त अक्षरों के उपयोग की अनुमति देता है। साथ ही में यह लिखा कि उनका मतलब 9 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु पर रिपोर्ट के शीर्षक में जनरल रावत का कोई अनादर नहीं था। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या द हिंदू ऐसे सभी मौकों पर इस नियम को मानता है या सिर्फ बहाना बनाकर प्रकाशित हेडलाइन को जस्टिफाई करता है? इसका उत्तर द हिंदू के कई पुराने हेडलाइंस में ही मिल जाएगा। हम आपका ध्यान द हिंदू की सुर्खियों में से एक की ओर आकर्षित करते हैं। अगस्त 2020 को अखबार ने शीर्षक के साथ एक वेब रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अंकित था, जनरल बाजवा कश्मीर पर विवाद के बाद रियाद का दौरा करेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसके बारे में जाने माने पत्रकार आदित्य राज कौल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हिंदू के वरिष्ठ संपादक ने मुझे बताया कि उपरोक्त स्क्रीनशॉट एक अखबार की हेडलाइन की तुलना एक ऑनलाइन/वेब हेडलाइन से कर रहा है। वेब में अखबार से ज्यादा जगह होती है, मैं सहमत हूं। फिर भी मुझे लगता है कि अगर अखबार की कोई नीति है तो प्रिंट में अखबार के लिए और उनके वेब के लिए भी वही होनी चाहिए। उन्होंने द हिंदू के ही एक अन्य प्रिंट रिपोर्ट की तस्वीर प्रकाशित की जिसमें सीडीएस को जनरल रावत लिखा गया। आदित्य राज ने ट्वीट किया, एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने जनरल बिपिन रावत पर एक और हालिया द हिंदू शीर्षक शेयर किया, बस इसे यहां छोड़ रहा हूं। यह शीर्षक दिलचस्प रूप से सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करने के बाद अखबार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के विपरीत है। अर्थात उनके कहने का अर्थ स्पष्ट था कि आप ही स्वयं देख लीजिए कि कैसे द हिंदू अपनी ही एक पुरानी रिपोर्ट में सीडीएस को जनरल रावत लिख रहा है, वह भी द प्रिंट के माध्यम से नहीं, डिजिटल पोर्टल पर, और वह भी उनकी मृत्यु पर सीडीएस को बिना किसी रैंक के मेंशन किया गया है। एक और द हिंदू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा के सम्मान में उसे अपनी हेडलाइन में जनरल बाजवा लिखा है और जनरल बिपिन रावत को पुरानी रिपोर्ट में जनरल रावत लिखा है। लेकिन सीडीएस की मौत की खबर आई तो इसमें केवल नाम का अंतिम भाग यानी टाइटल लिखा, जैसे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो। इंटरनेट पर इसी डबल स्टैंडर्ड के लिए इसे खूब शेयर किया गया और हिंदू को जमकर लताड़ लगाई गई। द हिंदू पर वीर जनरल का अपमान का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि अखबार ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह अधिकारी थे। हालांकि आलोचना पर ध्यान देने और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय द हिंदू ने रहस्यमय नियमों और प्रथाओं का हवाला देते हुए कहा कि सीडीएस जनरल की मौत पर रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं थी। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। भले ही हम इस स्पष्टीकरण पर जाए कि वेब संस्करण और मुद्रित संस्करण की अलग अलग नीतियां हैं,
लेकिन दैनिक समाचार पत्र ने अपने पहले के शीर्षक में जनरल रावत का उपयोग क्यों किया और यह रिपोर्ट करते हुए कि सीडीएस का निधन हो गया तो फिर रैंक क्यों नहीं लगाई? द हिंदू की मानसिकता एक बार फिर से उजागर हो चुकी है। बार बार इस तरह की दिवालिया मानसिकता का प्रदर्शन कर द हिंदू एक प्रतिष्ठित अखबार के रूप में अपना स्टेटस खो चुका है। अब वह दिन भी दूर नहीं जब यह अखबार भी अप्रासंगिक हो जाएगा।